अगर स्कूल में भर्ती करवाया जाए तो गांव के कई अनपढ़ बच्चे स्कूल आने लगेंगे। आपको लगता है कि बच्चे लोग स्कूल आएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि बच्चे लोग आएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे स्कूल जरूर आएंगे। गांव के किसान, दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। शिक्षा का मोल वो लोग जरूर समझेंगे, देखना। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक समस्या है। कैसी? गांव में जो आंगनवाड़ी स्कूल है वहाँ 2 कमरे और होने चाहिए। मैंने शहर के शिक्षा विभाग में 2 कमरों के लिए अर्जी भी दी थी। अच्छा लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। अच्छा, मैं 2 दिन में शहर जा रहा हूँ। वहाँ जाके डिपार्टमेंट की अधिकारी से मैं मिलूंगा, इस बारे में बताऊंगा भी। कुछ ना कुछ हाल तो निकाल ही लूंगा मैं। अगर 2 कमरे बन जाए तो कक्षाएं चलाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप चिंता ना करें। ठीक है। 2 कमरे का अनुमोदन लेकर ही मैं वहाँ से आऊंगा। और कोई समस्या? हाँ, पीने की पानी का। उसका हल निकल ही जाएंगे। मैं शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के डिपार्टमेंट पे जाके बात करूंगा। अच्छा। सब हो जाएगा। आंगनबाड़ी में टॉयलेट का समस्या तो नहीं है ना? नहीं, पिछले साल ही शिक्षा विभाग से 2 अफसर आकर यहाँ टॉयलेट के बारे में देखरेख करके गए और शौचालय, पेशाब घर सब कुछ निर्माण करके गए। अच्छा, तो इसका मतलब केवल पानी का समस्या अभी रह गया। जी। आप चिंता ना करें, मुझ पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलिए। क्या हुआ? दुखी होकर बैठे हुए हैं आप? हाँ? कुछ नहीं। लीजिए, चाय लीजिए। कुछ तो बात है, नहीं तो आप ऐसे नहीं बैठते। बहुत पुरानी बातें याद आ रही है। कैसी बात? पैसों की दिक्कत के लिए जिस दिन मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा था, उस दिन की बात। अब ये सब सोचकर क्या फायदा बोलिए? सोचना तो पड़ेगा ही, जबकि इसमें मेरी बेटी की बात जुड़ी हुई है। ये सब छोड़िए, पहले चाय पी लीजिए। पैसों के अभाव के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर खेती बाड़ी में बाबूजी के साथ लगना पड़ा। बाबूजी मुझे पूरी तरह खेत के कामकाज में लगा देते थे। कभी हल चलाने, कभी फसल काटने और कभी बाजार भेज देते थे, धान बेचने।
या फिर सब्जियां? मेरा सपना ही टूट गया, पढ़ने लिखने का, स्कूल मास्टर होने का। देखिए, आप इतना मत सोचिए इतना। अगर हमारा एक बेटा होता तो हम उसे जरूर पढ़ाते। अभी सिर्फ एक बेटी, कैसे पढ़ाएंगे बोलिए, कैसे? और ऊपर से उसे शादी ब्याह करवा के विदा भी तो करनी है। यही तो तुम लोगों की गलती है कि बेटा पढ़े और बेटी ना पढ़े। ये कैसा मनमानी है? ये मनमानी नहीं है। बेटा पढ़ाई लिखाई करके काम काज करेगा, अच्छा खासा कमाएगा। और एक सुंदर सी बहू लाएगा जो मेरे हाथ बताएगी काम काज में। और बेटी को तो एक ना एक दिन शादी करके ब्याह ही देना है। और ऊपर से दहेज। ना ना ना, शादी ब्याह में दहेज नहीं। चंदा की शादी ब्याह में दहेज नहीं। क्यों नहीं? पहले चंदा मेरा सपना पूरा करेगा। मतलब पहले पढ़ाई लिखाई करना होगा। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। क्यों नहीं? पढ़ाई करने पर उसकी उम्र बीत जाएगी, फिर कौन शादी करने आएगा उससे? ऐसा क्यों सोचते हो? बेटी अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगी तो उसके लिए जरूर कोई लड़का आगे आएगा। फिर देखना, सारे गांव के लोग हमें देखते रह जाएंगे कि कल्याण की बेटी की शादी के लिए लड़के वाले खुद रिश्ता लेके आ रहे हैं। आपको जो करना है करे, मैं इन सब के बिल्कुल खिलाफ हूं। गजरी, मैं ठान लेता हूं कि जैसे भी हो मैं चंदा को पढ़ाऊंगा ही। मेरी पढ़ाई का अधूरा सपना अब उसे पूरा करना है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। आओ बेटा, आओ। देख बेटा, मैं तुझे पढ़ाना लिखाना चाहता हूं। तेरी कोई शिकायत? नहीं बाबूजी। तो फिर मैं कल तुझे स्कूल में भर्ती करा दूंगा फिर से। अच्छा, सच में? सच में। तुझे स्कूल जाना शुरू करना है, पढ़ लिख कर हमारे परिवार का मान सम्मान आगे बढ़ाना है, मेरा अधूरा सपना पूरा करना है। करोगी ना? जी जी बाबूजी। मेरा
आप आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो बाजार जाना है। बाजार? क्यों? कुछ खास सामान लाना है। खास सामान? मैं समझी नहीं। तुम्हें समझना भी नहीं है। आप चंदा के लिए कुछ ला रहे हैं? क्या? किताबें, गमछा दो। इस आदमी को समझना बहुत मुश्किल है। ये दो किताबें तो आपने दे दी, पर बाकी किताबें कहाँ मिलेगी? बाकी किताब तो स्कूल पर ही मिलेगी। स्कूल में? पर इसके बारे में तो मुझे कोई बताया ही नहीं। क्यों? स्कूल के मास्टर ने दीदी कुछ बताया नहीं? नहीं तो? शायद बाद में बताएगी। कल स्कूल जाके दीदी से पूछ लेना। अच्छा, ठीक है। अरे कल्याण, और एक बार, चंद्रा को कभी स्कूल से चुराना मत। मैं तो कभी नहीं दूंगा, पर उसकी माँ उसकी पढ़ाई में टांग अड़ा रही है। मतलब उसकी माँ उसे पढ़ाना नहीं चाहती है। तो क्या चाहती है? वो चाहती है कि चंदा घर में रहे, घर का काम काज करे, खेती बाड़ी में हाथ बटाए, मतलब घर में ही रहे, पढ़ाई वढ़ाई करके समय ना बर्बाद करे। कल्याण, अरे दीदी, आइए आइए। घर पर कामकाज करने पर क्या एक लड़की की जिंदगी सुधर जाएगी? अब मैं वहाँ कुछ सामान खरीदने आई थी। तुम्हें दूर से देखा तो मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मिलने चली आई। दीदी, ये चंदा के लिए किताबें। अरे ये किताबें तो स्कूल में मिल जाएगी। पर मुझे तो पता नहीं। ये लौटा दो। और तुम्हें ये किताबें कहाँ से मिली? ये तो स्कूल में मुफ्त में मिलने वाली किताबें हैं। ये स्कूल का मुफ्त किताब नहीं है दीदी। ये देखने में एक ही है, पर ये मुफ्त का किताब नहीं है। अच्छा ठीक है, ये किताबें तुम वापस ले लो। और तुम्हें भी चन्ना के लिए किताब या कॉपियाँ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। तुम अभी मेरे साथ चलो। तुम्हें घर छोड़कर मैं फिर घर चली जाऊंगी। ठीक है। भैया, बुरा मत मानना, किताबें लौटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलती हूँ। ठीक है। आज बाल बाल बच गया। सर, तुम चंदा हो ना, कल्याण भाई की बेटी? जी हाँ, कहाँ से आई हो अभी? स्कूल की दीदी से मिलकर आई हूँ। कौन? मृणालिनी दीदी से। अच्छा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर नहीं? जी हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे पहचानते हो? जी, आप गगन सर है ना, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं? तुम्हें कैसे पता मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ? बाबूजी ने कहा था। अच्छा? जी, और बाबूजी ने ये भी कहा था कि आप गांव में बहुत कम रहते हैं, ज्यादातर शहर में ही रहते हैं, क्योंकि कॉलेज जहाँ आप पढ़ाते हैं वो तो शहर में ही है ना। लगता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। नहीं, थोड़ा बहुत ही पता है। अच्छा, ये बैग में क्या है तुम्हारा? मृणालिनी दीदी ने दे भेजी थी, कुछ कॉपी और किताबें हैं। चंदा, तुम्हें स्कूल जाना बहुत पसंद है क्या? जी हाँ।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरे गगन सर, आप कहाँ से आए हो? स्कूल से भैया। मैं स्कूल के मध्याह्न भोजन का रसैया हूँ, इसकी बाबूजी कल्याण जी के साथ। अच्छा। और चंदा, तुम्हें आज स्कूल में देखा था मृणालिनी दीदी के साथ बात करते हुए। कोई खास बात है क्या? मृणालिनी दीदी ने मुझे कुछ किताब और कॉपी देने की बात की थी, बस उसे लेने गई थी। तो तुम पढ़ना चाहती हो? जी चाचा। पर तुम्हारे बाबूजी तो वहाँ पे खाना पकाता है, जहाँ पे मैं भी उनके सहायक हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी तुमको वहाँ पे दाखिला नहीं करा सकते? बाबूजी चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, पर हमारे घर में सगे संबंधी जैसे बड़े पिताजी, मेरे फूफा, मेरी चाची और मेरी माँ भी नहीं चाहती कि मैं पढ़ूं, इसीलिए। पर क्यों? इन लोगों का बात छोड़ो। चंदा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं अभी अभी तुम्हारे पिताजी से मिल के आया हूँ। उनसे तुम्हारा पढ़ाई के बारे में भी बात किया हूँ। कल तुम्हें पिताजी आंगनबाड़ी केंद्र में लेके आएंगे। वहाँ पे नाम भर्ती का फॉर्म है, उसको भरकर परसों से स्कूल आने के लिए तैयार रहना। ऐसा क्या? हाँ, समझो तुम्हारा स्कूल जाना शुरू हो गया। तैयार रहना। सच? हाँ। मैं आपसे विनती करती हूँ सर कि कोई मुझे स्कूल से निकाल ना पाए। तुम चिंता मत करो चंदा, कोई तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेगा। ये मेरा वादा है, समझी? जी सर। पर गगन सर, मेरी बेटी को भी तो स्कूल में दाखिला देना है। कितनी साल की है वो? 11 साल की। लिया ना उसे आंगनबाड़ी केंद्र में कल। ठीक है सर, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, उसकी माँ उसे लेकर जाएगी। अच्छा, कोई फीस भी देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, अगर वक्त मिलता है तो मैं जरूर आऊंगा। जरूर आना। वहाँ आने से बहुत सारा जानकारी मिलेंगी बच्चों की पढ़ाई के बारे में। अच्छा तो सर, मैं चलता हूँ। और बेटी चंदा, तू बाबूजी से बोलना कि मैं मिला था। ठीक है चाचा। तो चंदा, अब तुम घर जाओ, कल मिलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र में। ठीक है? ठीक है सर। चंदा, तुम लोगों के बातों में ध्यान मत दो। अब तुम पढ़ाई करना और अपने पैरों पे खड़े हो जाना। ठीक है? पर गांव के चाराली पर खड़े हुए लड़कों ने मुझे स्कूल जाते हुए देखकर छेड़खानी करने लगे। उस दिन तो खगन चाचा ने मुझे स्कूल जाते हुए देखकर बहुत कुछ सुना दिया। क्या? हाँ, कह रहे थे कि खाना बनाने वाले एक मामूली रसोइया की बेटी स्कूल जाकर पढ़ाई करने से कोई फायदा है क्या? इससे अच्छा तो खेत में काम करे और माँ बाबूजी का काम में मदद करे। खगन भैया ने ऐसा कहा? हाँ, और मैंने भी उल्टा जवाब दे दिया। कहा कि आपकी बेटी भले ही स्कूल ना जाए, पर मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। पर खगन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरी बेटी स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी,
यही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है गगन। मैं चाहती हूं कि गांव के हर एक अनपढ़ बेटियां पढ़े लिखे और शिक्षित बने। माँ शिक्षित होंगे तो बेटी भी शिक्षित होंगी, आगे जाके तो यही माँ बनेगी ना। पर एक माँ होने के नाते मुझे हमेशा डर सा लगा रहता है, कहीं यही पढ़ाई लिखाई मेरी बेटी को दूसरों के नजर में गलत न दिखाई दे और उसे अनाप शनाप न बोले। पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से हमारी इज्जत पर आंच पड़े, ये मुझे कतई हजम नहीं होगी। आप चिंता ना करें, जब बेटी स्कूल जाएगी सबका मुंह बंद हो जाएगा। जब चंदा स्कूल जाएगी और बाकी गांव की लड़कियां उसे देख के स्कूल जाएगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। आगे जाके वो अपने पैरों पे खड़े होके दुनिया में कदम से कदम मिला के लड़कों के साथ चल सकते हैं। पर चंदा के स्कूल जाने पर हम जैसे गरीब परिवार को गांव के बड़े लोग उंगली करे तो? बड़े लोगों के इशारों से आजकल दुनिया नहीं चलता है। दुनिया बदल गया है, लड़का लड़की एक समान आजकल। तुम जो भी कहो चंदा की माँ, मैं चंदा को पढ़ाऊंगा ही। इसको पढ़ाना होगा, लिखाना होगा और शिक्षित बनाना होगा। वो मेरा सपना पूरा करेगा। आपके सपने को मैं कभी बेकार नहीं जान दूंगी बापूजी, ये मेरा वचन है।